आज की मुलाकात में मेरे साथ उपस्थित हैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश वर्मा साहब। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कुछ। सर, सबसे पहले आपका जीवन परिचय। मेरा छोटा सा जीवन परिचय है। मैं मुरैना जिले के धरसोला गांव में पैदा हुआ था। मेरी शिक्षा दीक्षा ऋषि गालब कॉलेज मुरैना में रही। वहाँ से मैंने BA पास करके ग्वालियर में अपना व्यापार के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया और उसके साथ साथ मैं आज समाज सेवा कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल है अब आपसे। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो कितनी जगह आप भ्रमण कर चुके समाज रजक समाज को लेकर? मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिले हैं। 52 जिले के अंदर मैं टोटल 100% भ्रमण कर चुका हूँ। समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मेरा प्रयास जारी है और जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी समाज के प्रति समर्पित रहूँगा। मैं आपके नेचर और व्यवहार से भली भांति परिचित हूँ, लेकिन मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश के भीतर लड़ाई लड़ी जा रही है रजक समाज को उसमें अनुसूचित जाति में शामिल करने की, तो वो लड़ाई भी आपने लड़ी है, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश में नहीं, संपूर्ण देश की लड़ाई है ये। देश के अंदर 37 राज्य हैं, उनमें से 11 राज्यों में हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, अन्य राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति में आते हैं। ये संविधान देश के अंदर एक है, लेकिन धोबी समाज के लिए बड़ी विडंबना की बात है कि 2 संविधान लागू हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 जिले अनुसूचित जाति में आते हैं, बाकी अन्य जिले अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर यदि एक संविधान है तो समाज के लिए भी एक संविधान लागू होना चाहिए और संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। सर, मेरा सवाल है आपसे, अभी समाज में कई तरह के संगठन चल रहे हैं, लेकिन आप जिस संगठन से जुड़े हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, मैंने आपका संगठन बदलते हुए नहीं देखा, लेकिन अभी भोपाल में जो बैठक हुई है तो उसमें सर्व रजक समाज करके आ गया, तो उस बारे में एक्चुअल क्या है, हमारा एक उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के अंदर संत गाड़गे महाराज को कम ही लोग जानते थे और वो एक राष्ट्रीय संत थे। हमने आज उनकी जीवन कथा को रजक समाज के घर घर तक पहुंचाने का काम किया। अपनी अपनी विचारधारा पे काम करता है, जो समाज हित के लिए काम करता है मैं सदैव उसके साथ खड़ा हूँ। संगठन सर्वोपरि नहीं है, समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। सर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उनसे आप संपर्क में हैं लगातार और उनके सामने रजक के समाज की जो मांग है उनको भी आपने रखा है, तो मैं ये समझूं कि आप बीजेपी की राजनीति में आना चाह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि मैं समाज की राजनीति न करते हुए किसी पार्टी की राजनीति कर रहा होता तो आज मैं कहीं ना कहीं किसी पार्टी का गुलाम बन के रह जाता, समाज की बात नहीं कर पाता। मेरा मान लीजिए कि देश की आज़ादी से लेकर के आज तक देश के अंदर कांग्रेस की पार्टी ने सबसे ज़्यादा शासन किया, जनता पार्टी ने शासन किया, संयुक्त पार्टी ने शासन किया, अलग समय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और 2014 से लेकर के निरंतर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार देश के अंदर है। वो देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी सरकार को तभी साकार मानूंगा जब वो धोबी समाज को संपूर्ण देश के अंदर अनुसूचित जाति में सम्मिलित करे और उसका हक और अधिकार उसे दिलाए। तो मैं स्वाभाविक रूप से पूरे समाज के साथ अखिल भारतीय धोबी महासंघ परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अन्यथा नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि लड़ाई आप लड़ रहे हैं समाज की, और जैसा मेरी जानकारी में है मध्य प्रदेश के अंदर 27 लाख से भी ऊपर जनसंख्या है रजक समाज की, तो आपने रजक समाज की लड़ाई के लिए कौन कौन से नेता हैं वो जिनके सामने आपने बात करी? मुझे मालूम है मुख्यमंत्री से भी आप मिले हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब से मिले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिले, तो एक बार आप बताओ। देखिए, सबसे पहले हमने 2013 में भोपाल में एक महाअधिवेशन किया था, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब कर रहे थे और मुख्य अतिथि के तौर पर वर्तमान मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान थे।
और हमारे समाज की ओर से अध्यक्षता जो कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्याम रजक जी थे। उस समक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रजक समाज को जो बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई थी कि यदि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो संपूर्ण प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ये मांग थी कि धोबी समाज को संपूर्ण मध्य प्रदेश में। दूसरी मांग थी कि समाज के लिए एक गठन किया जाए, तो उन्होंने वस्त्र स्वच्छता मंडल के नाम से गठन किया था। गठन तो कागजों में हो गया, लेकिन सुचारू रूप से अभी धरातल पर लागू नहीं किया गया। इससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर आक्रोश है और मुख्यमंत्री के प्रति कहीं ना कहीं समाज के प्रति खेद है। यदि वो सच्चे मन से समाज के साथ हैं तो मेरा ये मानना है, मुख्यमंत्री से ये मेरा आग्रह है कि समाज मात्र पूरे देश के अंदर जो धोबी समाज है वो आपके संगठन के प्रति, आपकी संस्था के प्रति, संतों के प्रति हर प्रकार से आपके प्रति संवेदनाशील रखता है। परंतु धोबी समाज हमेशा आज़ादी से लेकर आज तक अपेक्षा करता है कि ये सरकार आएगी, ये जाएगी, ये आएगी, ये हमारा विकास करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की झूठे वादे और जुमलेबाजी से तंग आकर के परेशान हो चुके हैं। लेकिन मुझे फिर भी आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में समाज के लिए एक अच्छा संकेत मिलने वाला है। आदरणीय ग्वालियर के महाराज श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया के सानिध्य में हम अप्रैल 2022 में करीब 50,000 लोगों का कार्यक्रम ग्वालियर में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी पत्रकार भाई और सोशल मीडिया के लोग हमारे साथ हैं, समाज के लोग हमारे साथ हैं, समाज के सच्चे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और मैं तहे दिल से उनका आभार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जो अखबार हो, चैनल हो, अखबार मीडिया के लोग हों, वो इसी तरह से समाज की पीड़ा को सरकार के सामने लाए और समाज की बात को रखें, ऐसी मैं कामना अपने मीडिया कर्मियों से रखता हूँ। सर, बिगड़ दुनिया न्यूज़ चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।